नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बुलबुल ब्लॉग रश्मि क्रिएशंस पे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज के दिन माता रानी अपने छोटे छोटे शुभ चरणों से आपके घर में पधारती हैं और पूरे 9 दिन आपके घर में सभी का कल्याण करने के लिए रहती हैं। और हम लोग यहाँ घर में कलश स्थापना और नवग्रह की स्थापना सभी कुछ करते हैं और जलती है अखंड ज्योति। तो यहाँ पर मैंने सब साफ़ सफाई करके और फाइनली स्थापना हो चुकी है। तो एक बार फिर से सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हो जाता है ढेर सारा काम जो आज की सुबह शुरू होती है 4 बजे से। और उठकर सारे घर की साफ़ सफाई और स्वच्छता फैलाने के बाद, साफ़ सफाई तो डेली होती है लेकिन आज कुछ उच्च स्तर की साफ़ सफाई होती है। और फिर उसके बाद 2 तरह के भोजन का निर्माण होता है, जिसमें से व्रतीज़ और नॉन व्रतीज़ का खाना होता है। और इस बार मैं अपनी माता रानी पर चढ़ाने के लिए ये चुन्नी लेके आई थी। ये पूरी 2.5 मीटर की चुन्नी है, रेड, मुझे बहुत पसंद आ गई थी। और ये माले मैं सबके लिए एक जैसे ही लाई थी। तो ये माला और चुन्नी मेरी बड़ी माता जी पे चढ़ाई जाएगी। और शुरू करते हैं युद्ध की तैयारियां। तो युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। युद्ध की तैयारियों से मतलब ये है कि किचन का काम मैं युद्ध स्तर पे करती हूँ। दोनों हाथों से मेरे हाथ चलते हैं और तब मैं जाके कहीं सारा काम निपटा पाती हूँ, क्योंकि 2 तरीके का खाना पीना होता है, एक व्रत का और फिर किचन सफाई और फिर मतलब दाल चावल झूठा खाना, ये सब का चक्कर रहता है। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का और दिमाग खोल के काम करना पड़ता है। तो बहुत कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतनी व्यस्तता थी। तो छोटा मोटा मैंने एक वीडियो बना लिया है। तो सबसे पहले मैं व्रत का खाना ही बनाऊंगी, क्योंकि रात को मैंने पूरा किचन शुद्ध करके धुल के डाल दिया था। तो सबसे पहले व्रत का खाना बनेगा और उसके बाद
डॉगीज़ के लिए भोजन और जो व्रत नहीं है उनका खाना। तो तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से करनी होती हैं। थोड़ा रिलैक्स टाइम इसके बाद मुझे मिल गया, तो मैंने बाल सुखाने के लिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाल सुखा लेते हैं, क्योंकि जूड़ा बांध के किचन में काम करने का मतलब है कि अंदर के बाल हमेशा गीले ही बने रहते जब तक उन्हें खुल के ना सुखाओ। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं पिंक कलर का फ्लावर और ये सब डिज़ाइन बनी है, तो ये एक छोटा सा मंदिर है हमारे एंट्रेंस पे। मेन गेट के बाद एक छोटा एंट्रेंस और है, और ये मेरी छोटू जी झूला झूल रही हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल जाता है अपने लिए, तो अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं थोड़ा ऊपर चली गई थी, तो यहाँ नीचे तो मुझे काम रहता ही है, लेकिन मैं बहुत सारा टाइम अपनी टेरेस पे भी स्पेंड करती हूँ। वहाँ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने वहाँ पे एक एरिया बहुत अच्छा सा डेवलप कर रखा है जो मुझे बहुत सुकून देता है। और मैं अक्सर यहाँ बैठकर खुद से बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे सारे काम ख़त्म करने के बाद मुझे अकेला बैठना अच्छा लगता है। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और आज है नवरात्र का पहला दिन, तो हैप्पी नवरात्रि या आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं तो रहती हूँ पूरे 9 दिन व्रत, और घर में 3 लोग व्रत रहते हैं, और 3 लोग बच्चे और मेरे फादर इन लॉ व्रत नहीं रहते। तो अभी तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, और मैं आई थी जल चढ़ाने, और बाल भी अभी मेरे गीले हो रखे हैं। तो देखिए पीछे एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ना। ये देखिए मेरे टॉर्टाइज, क्यूट है ना। तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं मेरे। तो बनी रही मेरे व्लॉग में, और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ फूल उगे हुए थे छत पे, तो मैंने सोचा कि वो भी लिए चलो नीचे, और साथ साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया मैंने यहाँ। और फूल ले जाके मैं नीचे दे दूँगी, जिससे कि वो चढ़ाए जा सके दोबारा। तो अच्छा लगता है थोड़ा सा अपने लिए सुकून का समय निकालना, और निकालना भी चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ काम 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 ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा अपने लिए भी समय खुद को भी देना चाहिए। तो मैं खुद को समय निकालती हूँ खुद के लिए, और कुछ खास नहीं, बैठ जाती हूँ इन पेड़ों के पास और बातें करती हूँ इनसे। और आप कभी महसूस कीजिएगा कि वो आपकी बातें कितने ध्यान से सुनते हैं। तो मुझे बहुत ही सुकून देते हैं ये पेड़ पौधे। मेरा बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है इन्हीं के साथ, पर इस बार कुछ ज़्यादा मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा व्यस्तता अत्यधिक हो गई है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू लहंगा दिख रहा है वो लास्ट नवरात्रि में मैंने एक्स्ट्रा लहंगे बनाए थे। ये चुन्नी भी मैंने ही बनाई है, और ये इस बार माता रानी को ब्लू लहंगा पहनाया गया है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी पूजा पाठ पर्सनल वाली। तो सारे काम ख़त्म करके अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, तो अब मैं अपनी पूजा निपटा लूँगी। क्या हुआ? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।